घर का भी दी। पार्ट 5। आमी, अब को झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सब पता है कि अब लेट क्यों उठी हैं। मेरी उम्मी के चेहरे के रंग अड़ गए। उम्मी ने कहा कि क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाहते हो? खुल के पढ़ो ज़रा। अब मेरे दिल में जंग चल रही थी कि उम्मी को ये बात बताऊं कि नहीं कि मैंने अब की और चाचू की एक साथ रात वाली वीडियो बना ली है, जो काम अब रात को कर रही थी। लेकिन फिर मैं खामोश हो गया। मैंने बात बदल ली। मैंने कहा कोई बात नहीं उम्मी, बस मैं मजाक कर रहा था। मैंने कहा उम्मी, अब जब तक नाश्ता बनाए, मैं चाहूँ वालों को और बनी वालों को उठा कर लाता हूँ। हम सब मिल के नाश्ता करेंगे। फिर मैं चाचू को उठाने चला गया। मैंने कहा चाचू, दोपहर हो गई है, अब लोग फ्रेश होकर बाहर हो जाएं। उम्मी ने नाश्ता बनाना शुरू कर दिया है। अब मेरे दिल में एक आइडिया आया कि अगर मैंने चाचू को बता दिया कि मैंने आप लोगों का राज जान लिया है तो मेरा बदला लेने का प्लान अधूरा ना पड़ जाए। कितना भी उसी लिए मैं अब सही मौके की तलाश में था। चाचू लोग फ्रेश होकर बाहर आए और मेरा कज़न असफ भी। मैंने कहा चाचू, आप लोग यहाँ कब तक रखेंगे? चाचू ने कहा तुम्हारे अबू आ जाएं, नौकरी का पता चल जाए, उसके बाद हम वापस लाहौर चले जाएंगे। मैंने कहा चाचू, मुझे काफ़ी अरसा हो गया है मैं लाहौर नहीं, या इस बार कोशिश है कि मैं भी आप लोगों के साथ लाहौर चला जाऊं। बस असफ की कोई खुशखबरी मिल जाए, फिर हम सुकून से लाहौर चलेंगे। चाचू ने कहा हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, वो भी तुम्हारा अपना ही घर है, बेरोज़गार। और फिर मैंने तोपू निकाल उठी। पुलिस मैंने पूछा अबू, अब कब तक वापस हो रहे हैं? चाचू वाले भी घर आए हुए हैं, क्या करूं, और अभी का इंतज़ार कर रहे हैं। अबू ने कहा बेटा, इंशाअल्लाह आज मेरा काम ख़त्म हो गया है। आज रात में किसी वक्त भी इस्लामाबाद से निकल जाऊंगा और कल सुबह मैं कराची पहुंच जाऊंगा। मुझे दुख भी था। आवाज़ चाहिए थी कि अबू जब आ जाएंगे मैं बनी और अम्मी के साथ वो सुकून हासिल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे अब चाचू से बदला भी लेना था। उसकी बेटी अमना के साथ वो काम करना था, क्योंकि चाचू ने मेरी उम्मी और असफ ने मेरी बहन के साथ वो काम किया था। मुझे अब सुकून नहीं मिल रहा था। फिर मैंने काल काटी। फिर मैंने चाचू को बताया कि चाचू इजरात अबू इस्लामाबाद से रवाना होंगे और कल सुबह तक आ जाएंगे। और चाचू आज रात अब मेरे कमरे में सोना कालो भाई को भी मैंने बोल दिया। अम्मी किचन से हमारी सारी अम्मी ने कहा कामरान, तुम्हारे चाचू नीचे सो जाएंगे, मैंने अब एडजस्ट कर लिया है। मैंने कहा नहीं अम्मी, कोई बात नहीं, आज रात असफ और मैं इंडियन मूवी देखेंगे, इसलिए आप लोग डिस्टर्ब होंगे। हम अपने कमरे में जाएंगे और मैं बहुत अरसे के बाद चाचू से गपशप करना चाहता हूँ। मैं फिर बनी के कमरे में चला गया। वो लोग भी बस बाहर निकल ही रही थी। मैंने कहा बनी, क्या हुआ? आज तुम भी इतना लेट तक सो रही हो? और कंजा मुझे देखकर बार बार मुस्कुरा रही थी। बनी किचन में चली है। अम्मी के पास वो कंजा वहाँ मुझे छेड़ना शुरू हो गई। कह रही थी भाई रात को मुझे वन मिले, आज रात ही में आऊँगी। मैंने कहा नहीं खेलता, अभी चाचू वाले हैं और हो सकता है कि रात को मेरे कमरे में ही सो, तो अब ये काम मुमकिन नहीं है। जब चाचू वाले चले जाएंगे तो मैं तुम्हें जी भर के खुश करूँगा। कंजा ने कहा नहीं भाई, मुझे रात को भी नींद नहीं आई। मुझे अब की बार बार याद हो रही थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं आपके पास आ जाऊं। आप ऐसा ना करें, अब चाचू वालों को नीचे ही सोने दें। अम्मी को बोलें कि वो अभी के कमरे में सोचें चाचू, और असफ भाई अम्मी के कमरे में सोचें। प्लीज़ भाई, अब अम्मी से बात करें। अब कंजर ने उस अंदाज से बोला कि मेरे जज्बात भी भड़क उठे। मेरे दिल में कशमकश चल रही थी और रात जो मैंने वक्त गंजा के साथ गुजारा था उसकी याद ताज़ा हो गई थी। लेकिन मेरे दिल में ये भी ख्याल था कि अगर रात को चाचू वाले नीचे सोए तो फिर रात को बनी और मेरी अम्मी की दोबारा ले लेंगे, इसलिए अब मुझे ये भी गवारा नहीं था। मैंने कहा कंजा, अच्छा तुम परेशान ना हो, मैं अम्मी से बात कर लूँगा और मैं शाम को तुम्हें बता दूँगा कि रात को क्या करना है, वरना 1-2 दिन की तो बात है। और वैसे भी आज मेरी अबू से बात हुई थी, वो सुबह हो जाएंगे। तो फिर कंजा कहने लगी भाई हजरात, अब चाचू वालों को नीचे ही सलाएं, पता नहीं फिर कब मौका मिले अब के साथ। और हाँ, आज अपने पूरा काम करना है, रात की तरह नहीं करना अधूरा काम, प्लीज़ भाई। अब मैं परेशान हो गया था। मेरे दिमाग में एक आइडिया। मैंने कहा कंजा, अच्छा एक काम करते हैं, मैं तुम्हें आज राशन लेने के बहाने बाहर ले जाऊंगा और हम किसी अच्छे से होटल में चलेंगे 1 घंटे के लिए। फिर मैं वहाँ तुम्हें जी भर के खुश करूँगा और फिर हम वापस हो जाएंगे। कंजा बहुत खुश हो गई थी। उसने कहा ठीक है भाई, ये आइडिया अच्छा है,
आप अम्मी को जाके बोल दें कि आज मैंने घर का राशन लेना है तो मैं छोटी को भी साथ ले जाऊंगा। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, पहले आओ हम नाश्ता करते हैं, फिर नाश्ते के बाद मैं अम्मी से बात कर लूँगा और पैसे भी ले लूँगा। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं होटल में तुम्हें ले जाऊँ। तुम्हारे पास कोई पैसे हों तो मुझे दे दो, और जब मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं अपनी सारी सीरत तुम पे ही तो खर्च करूँगा। कंज़ा ने कहा कि हाँ भाई, मैंने पॉकेट मनी जमा की हुई है। मेरे पास तकरीबन 6,000 रुपये है, इतने काफ़ी होंगे ना होटल के लिए। मैंने कहा, होटल का कमरा तो 2,000 में आ जाएगा, हम किसी सस्ते से होटल चलेंगे। हम लोग टीवी लाउंज में आए और घर वाले सब नाश्ता कर रहे थे। हमने भी उनको जवाइन किया और सब ने मिल के नाश्ता किया। नाश्ते के बाद बनी घर के काम में मसरूफ़ हो गई। चाचू और असफ़ भाई बनी वालों के कमरों में आकर टीवी देखने बैठ गए और अम्मी किचन के काम कर रही थी। मैं अम्मी के पास गया। मैंने कहा, अम्मी उज मुझे पैसे दे दें ताकि मैं राशन ले आऊँ, और आपको पता है कि घर पे मेहमान आए हुए हैं तो उनके लिए कोई फल वगैरह भी लेता हूँगा। और हाँ, आज मैं छोटी को साथ ले जाऊँगा क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा है, वो मेरी हेल्प करा देगी। अम्मी ने कहा, हाँ कामरान, ये अच्छा आइडिया है। वैसे भी तुम सारा दिन घर पे फ्री होते हो, अच्छा है कि घर के काम कर लो। बस मैं सफाई कर लूँ, मैं तुम्हें पैसे उठा देती हूँ जब तक तुम कंज़ा के साथ सामान की लिस्ट बना लो। फिर मैंने कंज़ा को बुलाया। मैंने कहा, मुबारक हो, हमारा प्लान कामयाब हो गया है। तुम जाओ कोई अच्छा सा ड्रेस पहन के और कोई खुशबू भी लगा लेना, आज हम बहुत लंबा मैच खेलेंगे। कंज़ा खुशी खुशी वापस चली गई और अलमारी से कपड़े भी निकाल रही थी और कोई गाना भी गनगना रही थी। और फिर मैं भी अपने रूप में अगया फ़्रेश होने के लिए मैं फ़्रेश हुआ और मैंने एक अच्छी सी टी शर्ट और जीन्स की पैंट निकाली और मैंने एक अच्छा सा परफ्यूम लगाया अपने नीचे। आया तो कंज़ा भी तैयार थी। मैंने अम्मी को आवाज़ दी, अम्मी हमें राशन के पैसे दे दें। अम्मी ने कहा कि राशन की लिस्ट बना ली है तो देखाओ मुझे। मैंने कहा, ओ अम्मी, वो तो मैं भूल ही गया था, चलो कंज़ा को बुलाते हैं और आपके सामने ही बना लेते हैं। फिर मैंने कंज़ा को आवाज़ दी। मैंने कहा कि अंज़ा कापी और पेन निकालना, और कंज़ा कापी और पेन लाई। फिर अम्मी बता दी गई कि दूध लाना, उठा लाना, खिलाना और वगैरह वगैरह, और कंज़ा लिख दी गई। फिर जब लसट तैयार हो गई, मैंने बाइक बाहर निकाली। कंज़ा को कहा कि दरवाज़ा बंद करके बाहर हो जाओ, आज मैं पहली बार डेट पर जा रहा था, वो भी अपनी ही बहन के साथ, क्या कमाल का सीन था। फिर मैंने कंज़ा को कहा, कंज़ा पहले हम आइसक्रीम खाते हैं, उसके बाद हम एक अच्छे से होटल में जाएंगे, 1 घंटा वहाँ गुजारेंगे और फिर सामान लेके तकरीबा शाम तक घर वापस हो जाएंगे। कंज़ा ने कहा, ओके भाई। फिर हम एक अच्छी सी आइस क्रीम पूलर गए। कंज़ा ने वनीला आइसक्रीम मंगाई, मैंने कोल्ड रंग पिया और फिर हम होटल की तरफ निकल गए। फिर हमने होटल ढूंढना शुरू किया। पहले तो हमें होटल ही नहीं मिला, इतना घूमने के बाद ही गंदा सा होटल मिला। वो लोग भी शायद डर रहे थे। उन्होंने मुझसे आईडी कार्ड मांगा तो मेरे पास इत्तेफाक से आईडी कार्ड पड़ा हुआ था। मुझसे पूछा कि कितने टाइम के लिए होटल चाहिए। मैंने कहा, हमें 1 घंटे के लिए। जब मैंने 1 घंटा बोला तो बंदा मुझे सर से ले के पाँव तक घूरना शुरू हो गया और वो कंज़ा को भी बाहर बार देख रहा था। फिर उसने कहा, सूरी सर, आप कम से कम 24 घंटे के लिए होटल बुक करा सकते हैं और 24 घंटे का रेंट है 4,500 रुपये है। चाहे फिर आप 1 घंटा रखें या 24 घंटे, वो आपकी मर्ज़ी है। अब ये नया मसला खड़ा हो गया था। मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा एक किराए के कमरे में आ रहा था। मुझे उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं था कि क्या वहाँ पे निज़ाम होता है। खैर, कंज़ा ने कहा, कोई बात नहीं भाई, 4,500 रुपये मेरे पास हैं, अब कमरा बुक कर दें। मैंने कहा कि अंज़ा, ये बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं, हम किसी दूसरे होटल में चलते हैं। कंज़ा ने कहा, नहीं भाई, पहले ही बहुत टाइम ज़ाया कर चुके हैं और आपको पता है ना, हमने राशन भी लेना है और घर वापस भी तो जाना है, बस जो है ठीक है। खैर, हमने होटल का कमरा लिया, हमने उसे चाबी ली और फिर हम होटल के रूम में गए। अंदर आए तो एक फट्टा सा पुराना सा गधा बिछा हुआ था और एक कोने पे कुर्सी पड़ी हुई थी, उसके साथ एक वटीज बात था। अंदर उते ही कंज़ा ने मुझे पकड़ लिया और अपना काम करना शुरू कर दिया। अब शायद उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था और मुझसे भी नहीं हो रहा था। मैंने कहा, कंज़ा, क्या तुमने कभी बाहर मुल्क वाली मही देखी है?
उसने कहा, कौन सी? गंदी मौवी। मैंने कहा, हाँ हाँ गंदी। वो हुई? उसने कहा, हाँ भाई कई दफ़ा देखिए। मैंने कहा, कंजा आज वही मौवी वाला सीन करते हैं। उसने कहा, भाई तुम्हें वो सारे सीन होते हैं? मैंने कहा, देखते हैं, ट्राई करूँगा। उसने कहा, मुझे तो सारे सीन होते हैं क्योंकि मैंने सलमान के साथ पहले ही वो सब कुछ कर लिया है। अब मेरा मूड ख़राब हो रहा था। मैंने कहा, कितना भी किया है अभी उसका नाम ना लो। फिर मैंने सब कुछ हटा दिया और कंजा ने भी। मैंने कहा कि अंजा तुम उसको लॉलीपॉप करो। मैं अभी ये कह रहा था कि वो झपट पड़ी। उसने रोलीपॉप करना शुरू किया। फिर वो रखने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर मैंने उसे ज़बरदस्ती रोका। मैंने कहा, सारा काम यही करोगी क्या? आगे मुझ पे छोड़ दो, मैं तुम्हें अब सुकून पहुंचाता हूँ। फिर मैंने उसे उठा के पेट पे बैठाया और फिर दूसरे सुकून पहुंचाना शुरू किया। मैंने जब असल काम किया तो मुझे महसूस हुआ कि कंजा उन कामों की पहले से ही खिलाड़ी है। मैं ख्वाह मख्वाह ही डर रहा था। बस इस कमरे में मेरी और कंजा की आवाज़ें थीं और ये आवाज़ें तकरीबन 15 मिनट तक आती रही। उसके बाद हम दोनों ओठ हो गए। फिर हम वहीं फ़्रेश हुए। फिर हम जल्दी से बाहर आ गए। फिर हम बाज़ार गए। एक बड़े से जनरल स्टोर पे उसको सामान की लिस्ट दी। उसको कहा कि जब तक ये सामान निकालें हम कुछ सब्ज़ियाँ और फल वग़ैरह ख़रीद के लाते हैं। फिर हम सब्ज़ी की मार्केट में आ गए। हमने बहुत सारी सब्ज़ियाँ ली और फिर 1 किलो गोश्त लिया। फिर हम दोबारा उस स्टोर पे आए, वो सामान सारा पैक करवाया। अब वो सामान बहुत ज़्यादा हो गया था, अकेले कंजा से तो उठने वाला नहीं था। फिर मैंने कहा कि अंजा हम रक्षा करवा लेते हैं, तुम रक्षे में बैठकर उसके साथ घर ही जाना और मैं बाइक पे। उसने कहा, ओके भाई जी, अच्छा आइडिया है, मैं भी आसानी से घर पहुंच जाऊंगी। लेकिन आज जो सुकून आपने मुझे दिया है मैं वो अपनी ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। अब मैं सलमान से कभी नहीं मिलूंगी, ये मेरा अब से वादा है। लेकिन आपने मुझे पूरा पूरा टाइम देना है। अब मुझे धोखा ना देना भाई। अब मैं कंजा को क्या बोलता कि मैंने उम्मी और बनी दोनों का काम कर दिया है, तुम तीसरी हो। अब तो मेरे दिमाग में जा चुकी, बेटी अमना और चाचू की बीवी का भी, यानी कि मेरी चाची का भी लेने का प्लान चल रहा था। मैंने कहा, हाँ हाँ छोटी तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें हर तरह से खुश रखूँगा। फिर हम वहाँ से सामान लौट करवाए और फिर मैंने छोटी को उस रक्शे में बैठा दिया। मैं भी बाइक पे उस रक्शे के साथ घर पहुँच गया। जब हम घर पहुँचे तो घर की बेल बजाए तो काफ़ी देर तक दरवाज़ा ही नहीं खोला। 6-7 बेल बजाने के बाद बन्नी अमती हुई आई और दरवाज़ा खोला। मैंने कहा, बनी कहाँ मर गई थी और तुम हान क्यों रही हो? अब मुझे शक पड़ रहा था। फिर मैं फ़ौरन अम्मी के कमरे में गया तो अम्मी भी वॉशरूम में थी और चाचू बाहर बैठे हुए थे। फिर मैं बन्ने के कमरे में गया तो वहाँ आसिफ टीवी देख रहा था। मुझे शक पड़ गया कि यहाँ कौन सा खेल खेला गया है, लेकिन अब मैं कुछ बोल भी नहीं सकता था। फिर मैंने बनी को कहा कि बनी सारा सामान अंदर शिफ्ट करवा दो। हमने सारा सामान रक्शे से उठाया और किचन में लगा दिया। अम्मी भी जब तक वो गई उसने कहा कि सारा सामान लाए हो? मैंने कहा, हाँ। फिर अम्मी सामान चेक करना शुरू हो गई। अब मैं अम्मी को घूर रहा था। शायद वो नहा के आई थी, उसके बाल भी अभी तक गीले लग रहे थे। उसने सर पे दोपटा लिया हुआ था। अम्मी ने सामान चेक किया तो सारा सामान पूरा था। अम्मी ने कहा कि आज क्या बना, औरमा या बिरयानी बनाओ? मैंने कहा, अम्मी दोनों चीज़ें बना ले, और हमारे घर मेहमान आए हुए हैं और सुबह अबू भी आ जाएंगे तो भी आके खा लेंगे। अम्मी ने खाने की तैयारी शुरू की। तबनी भी अम्मी के साथ लग गई। अब कंजा को मैंने कहा, ये कंजा तुम जाके सो जाओ। अम्मी को मैंने कहा कि कंजा ने बहुत काम किया है, सारा बाज़ार घूम घूम के हम थक गए हैं। एक एक चीज़ इकट्ठी की है तो मैं भी अपने कमरे में जा रहा हूँ और कंजा भी अपने रूम में चली गई। तकरीबन 1 घंटे की हमने नहीं दिली। फिर रात को 8 बज रहे थे। हम नीचे उतरे तो अम्मी ने खाना बना लिया था और मुझे कहा कि तुम लोगों का ही इंतज़ार हो रहा था, ओ खाना लगाते हैं। फिर हम सब ने मिलकर खाना खाया। फिर मैंने अम्मी को कहा, अम्मी आपको पता है कि मैं भी चाचू के साथ लाहौर जा रहा हूँ। अम्मी ने जैसे ही ये मेरे पास सुनी तो गुस्सा होने लगी, कहने लगी, कोई काम तो करते नहीं हो, अब इतना पैसा कहाँ से आएगा कि तुम लाहौर घूम के? ओ मैंने कहा, अम्मी आपको तो पता है ना, मैं इतने सालों से नहीं गया। मैं जाऊंगा और मैं अबू से पैसे ले लूँगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अम्मी ने कहा कि तुम कोई यहाँ नौकरी ढूंढ लो, तुम्हें नौकरी मिल जाए, बाद में लाहौर चले जाना। मैंने कहा, नहीं अम्मी मैं अभी जाऊंगा, सिर्फ 1 हफ्ते के लिए जाऊंगा और फिर मैं वो जाऊंगा। और हाँ,
लाहौर मेरा एक दोस्त भी है, वहाँ पे वो सरकारी अच्छी नौकरी करता है, तो मैंने उससे भी बात की है। क्या पता मेरी भी नौकरी लाहौर में लग जाए। मैंने झूठ बोल दिया था, क्योंकि घी सीधी अंगली से तो निकलने वाला नहीं था, इसीलिए अंगली टेढ़ी करना ज़रूरी था। अम्मी अब चुप हो गई थी। फिर हमने खाना खाया। फिर अम्मी ने कुछ मीठे में भी बनाया हुआ था, तो हमने वो भी खाया। फिर तकरीबन रात के 12 बज रहे थे। मैंने कहा, चाचू और असफ अब चलें, मेरे कमरे में आप लोग अज वहीं सोएंगे। तो चाचू मुझसे कहने लगे, मुझे नीचे ही सोना है। मुझे रात को अच्छा बस्तर मिल गया था, तो मुझे अच्छी नींद आई थी, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा, नहीं चाचू, आपको मैं आज कोई अच्छी सी मूवी दिखाऊंगा, फिर हम गपशप करेंगे। इतने अर्से बाद हम सब लोग मिले हैं ना। तो हमने अभी तक ठीक से बात ही नहीं की। चाचू तो पहले टाल मटोल करते रहे, लेकिन बाद में वो मान गए। और फिर मैं, असफ और चाचू ऊपर अपने रूम में आकर ऊपर जैसे ही आए, क्योंकि एक ही बेड था, मैंने चाचू और आसफ को अपने बेड पर सला दिया और मैं खुद तकिया लेके नीचे सो गया। तो चाचू ने कहा, कामरान, तुमने तो कहा है कि मैं कोई मूवी दिखाऊंगा और हम गपशप भी करेंगे, तुम यहाँ आके लेट गए हो। फिर मैंने कहा, हाँ चाचू, आज बाज़ार गया था तो आज मैं थका हुआ हूँ, कल सुबह अबू भी आ जाएंगे तो खुल के बातें कर लेंगे। फिर मैंने कमरे की लाइट ऑफ की। अब हम सो गए थे। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे जब मेरे कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। मैंने देखा कि चाचू बाहर जा रहे हैं। मैं समझ गया कि चाचू कहाँ जा रहे हैं। मैं भी दब्बे पाँव चाचू के पीछे पीछे या चाचू नीचे आए, अम्मी के रूम में घुस गए। मैं भी आहिस्ता आहिस्ता चाचू के पीछे अय्या अम्मी के कमरे में जैसे ही गया तो अम्मी के कमरे की लाइट ऑफ थी। चाचू ने अम्मी को आहिस्ता से उठाया और फिर हल्की सी रोशनी की। मैं उन दोनों को खिड़की से देखता रहा। फिर उन्होंने वही काम शुरू किया। अब मैं मजबूर था, मैं क्या करता। फिर मैं देखता ही रहा। जैसे ही मैंने देखा कि नाचों का सामान तो इतना बड़ा था कि अम्मी खुश हो कि वो चीज़ कर रही थी, तो मेरे दिल में आया कि क्यों ना मैं बनी के कमरे में चला जाऊं, क्योंकि वो भी नीचे सो रही थी। फिर मुझे याद आया कि बनी अकेली तो नहीं है, उसके साथ तो कंजा भी सो रही है। फिर मैं मजबूर हो के वापस अपने रूम में आके दोबारा सो गया। अब मुझे नींद तो नहीं आ रही थी, बस ऐसी आंखें बंद करके लेटा रहा और देखता रहा कि कब चाचू वापस आएंगे। तकरीबन 1 घंटे बाद चाचू आहिस्ता से दोबारा हुए और आके अपने बेड पे लेट गए। असफ को शायद गहरी नींद थी, फिर मुझे भी नींद हो गई। फिर सुबह तकरीबन 10 बजे बनी हमें उठाने आई, कहने लगी, नीचे आओ नाश्ता कर लो। अब वो भी आ गए हैं। अब मैं दिल में खुश भी था कि अबू के होने से चाचू और असफ का काम तो नहीं होगा और साथ साथ मेरा भी नहीं होगा। फिर मैं परेशान भी था। खैर, मैं फ्रेश होना चला गया। फिर मैंने चाचू और असफ को भी उठा दिया। मैंने कहा, आप लोगों की फ़्रेश हो के नीचे हो जाएं। अब वो भी आ गए हैं। नीचे आया तो अबू नाश्ते की मेज़ पर बैठे नाश्ता कर रहे थे और किचन में अम्मी नाश्ता बना रही थी। और पूछा, अबू, आपका इस्लामाबाद का ट्रिप कैसा रहा? आपका काम सही से हो गया? जिस काम के लिए आप कहे थे वो हो गया? अबू ने कहा कि हाँ बेटा, वो काम हो गया और बहुत अच्छा हुआ। मेरे अफ्स में मुझे तरक्की भी मिलने वाली है, तो मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हारी भी नौकरी अपने अफ्स में लगवा दो और असफ की भी वही कोशिश करूँगा। मैंने कहा, हाँ अबू। फिर चाचू लोग भी नीचे आ गए। अबू को मिले में कंजा को उठाने चला गया। अंजा के कमरे में गया तो अभी तक सो रही थी। मैंने उसके चेहरे से कंबल हटाया तो कमाल की हुसैन लग रही थी। फिर मैंने उसके गुब्बारों पर चटकी काटी और उसको कहा, अब उठ जाओ। उसने कहा, भाई आपको याद करती रही हूँ, रात को इसी लेट ऊँख लगी थी। मैंने कहा, अच्छा किया याद करती रही हो। उसने कहा, भाई कल जो आपने मेरे साथ होटल में किया था वो मुझे बार बार याद आ रहा था। मैंने कहा, उठ जाओ और फ्रेश हो जाओ, अब वो भी आ गए हैं, तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। फिर मैं वापस टीवी लॉन्च में या तो सब लोग बैठे बातें कर रहे थे, मनी भी बैठी हुई थी और वो असफ को बार बार देख रही थी। अब मुझे बनी इग्नोर कर रही थी। फिर मैंने बनी को कहा, बनी आजकल कहाँ गुफ्त हो, नज़र भी नहीं होती हो। मजाक में कहा। मनी ने कहा, भाई अब ही गम है। मैं तो यहीं, अम्मी अभी तक किचन में खड़ी हुई थी। मैं आहिस्ता से अम्मी के पास गया। फिर मैंने अम्मी को छेड़ने के लिए कहा, अम्मी अब तो अबू आ गए, अब की वो लेंगे, मेरा क्या बनेगा? तो अम्मी मुझसे कहने लगी कि शर्म करो, बाहर बैठे हुए हैं, सुन लेंगे। मैंने कहा, कोई नहीं सुनता, सब मगर है अपनी बातों में। और फिर मैं बाहर आया। फिर मैंने अबू से पूछा, अबू क्या आप असफ के लिए नौकरी ढूंढेंगे?
अबू ने कहा कि हाँ पूछूंगा। अपने अफस में मुझे दिल में गुस्सा आ रहा था कि मैं इतने अरसे से तालीम मुकम्मल करके बैठा हुआ था। अबू इतने परेशान तो मेरे लिए भी नहीं हुए जितना अपने भतीजे के लिए हो रहे थे। मैंने कहा अच्छा ठीक है अबू, अब ढूंढें। फिर मैंने बनी को कहा, बनी मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, तुम ज़रा अपने कमरे में आना। उसने कहा क्या हुआ भाई, जो भी बोलना है यहीं पे बोल दें। मैंने कहा ओह तुम फिर वो कमरे में आई। मैंने कहा बनी अबू आ गए हैं, सब लोग नीचे होंगे, मगर मैं रात को अपने कमरे में अकेला हूँगा, तुम मेरे कमरे में आ जाना। उसने कहा नहीं भाई, अब मुझे आपके साथ वो सुकून नहीं मिलता, और वैसे भी आप अधूरा काम करते हैं, मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा नहीं नहीं, इस दफ़ा मैं पूरा करूँगा, तुम मानो तो सही। उसने कहा नहीं। मैंने कहा तुम नहीं आई तो देख लेना, फिर मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँगा। उसने कहा अच्छा रात तो होने दो। फिर मैं वापस, या तो कंजा मुझसे कहने लगी, भाई बनी से अब क्या बात कर रहे थे, मुझे भी बताओ। मैंने कहा कुछ नहीं, बस वो खाने के बारे में बता रहा था कि आज दोपहर में ये बना देना। उसने कहा अच्छा ठीक है। फिर सब लोग बातों में मसरूफ़ हो गए। मैंने कहा अबू अच्छा मैं अपने दोस्त की तरफ जा रहा हूँ और फिर मैं शाम होने से पहले पहले वापस आ जाऊँगा। फिर मैं करीबी अपने दोस्त के घर आ गया। मैं तो उसके घर आया तो उसकी बहन आज घर पे थी, शायद वो कॉलेज नहीं गई थी। उसकी एक बहन थी जिसकी उम्र तकरीबन 16 साल थी, उसका नाम दुआ था, वो भी बहुत खूबसूरत थी। फिर दोस्त और मैं उसके कमरे में चले गए। मेरे दोस्त की अम्मी और अबू एक बैंक में जॉब करते थे, वो दोनों अपनी जॉब पे गए हुए थे। घर में सिर्फ मेरा दोस्त था या उसकी बहन थी। हम लोग बैठे गपशप कर रहे थे कि मेरे दोस्त के मोबाइल पे फ़ोन आया। उसकी अम्मी कह रही थी कि जल्दी से गाड़ी ले, ओ इमरजेंसी हो गई है। अब मेरे दोस्त ने कहा कि यार कामरान, मेरी अम्मी ने बुलाया है, पता नहीं किया है, इमरजेंसी हो गई है, तुम यहाँ रखो, और दुआ भी घर पे अकेले है, मैं आता हूँ। फिर वो बाहर निकल गया। अब घर पे मैं और दुआ अकेले थे। फिर दुआ मेरे साथ होके बैठ गई। उसका हुस्न इतना कमाल का था कि सर से लेके पाँव तक मुझे मदहोश कर रहा था। मेरी बार बार नज़र उसके गुबार हैं और उसके उस हिस्से पर जा रही थी। दुआ शायद मेरी आंखों के इशारे समझ रही थी। उसने कहा कामरान भाई क्या हुआ, अब कुछ परेशान लग रहे हैं। मैंने कहा दुआ मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है जो मैंने आज तक नहीं की। उसने कहा जी बोलें। दोस्तों, उस कहानी की अगली कस्त देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि उन्हें वाली कस्त आपको बआसानी मिल सके। शुक्रिया।